अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, रॉड पहले वर्टिकल था, ठीक है, अब उसको रिलीज़ कर दिया, स्मूथ सरफेस है, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो सभी स्मूथ सरफेस है, ठीक है। अब उसको रिलीज़ किया तो एट द मोमेंट व्हेन द एंगल बिटवीन दिस वर्टिकल लाइन एंड द रॉड इज थीटा, ठीक है, फाइन ओमेगा और द वी, ये पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड, मतलब वेलोसिटी बतानी है हमारे को, ठीक है, ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट इज़ रिलीज फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। तो अब इसमें देखो स्मूथ सरफेस है तो कहीं कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो अगर हम लोग इस रॉड की बात करें तो सेंटर ऑफ मास पे एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज़, यहाँ से अगर देखें वाई एक्सिस पे, तो ये एम जी, और यहाँ पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन आना है, लिख सकते हैं ना, तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो अगर यहाँ से देखेंगे आप तो इस पर कोई फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, तो इस रॉड पे एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन दिस रॉड अलोंग एक्स ज़ीरो है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब रॉड जो है ये पक्का, रॉड का सेंटर मास वाई एक्सिस पे एक्सेलरेट हो रहा होगा, एक्स पे कोई मूवमेंट नहीं आना, ठीक है, ये पक्की बात है। तो सी पॉइंट सी के जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये भी क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो जाएगा, ऐसा लिख सकते। और ये जो एंड है ये किस तरफ चल रहा है, ये अलॉन्ग द सरफेस ही मूव करेगा, ठीक है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस तरफ होनी है। तो इस मोमेंट पे अगर कोई एक पोजीशन हमने ऐसा एज्यूम किया, तो इस मोमेंट पे अगर हम लोग इसके इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जाना चाहें तो उसके लिए मेथड मैंने बताया हुआ है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए क्या करते हैं, सेंटर मास की वेलोसिटी ले लो और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर खींच दो आप, वेलोसिटी वाले लाइन से एक परपेंडिकुलर खींच दो, ठीक है। और कोई दूसरा पॉइंट ले लो जहाँ से जिस पॉइंट की वेलोसिटी पता है वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, तो यहाँ से पता है तो ये खींच दिया, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वो पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, लिख सकते हैं ना, यहाँ तक समझ आ रहा है? तो अब देखो दिस इज़ द पॉइंट, या इसको कह सकते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कौन सा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ से देखो, तो अगर मान लो ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, और इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को हमने कुछ एज्यूम कर लिया, सपोज वी, वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हमने x लिख दिया। तो अगर ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी को ओमेगा इंटू एक्स लिख सकते, ओमेगा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एक्स, लिख सकते। अब यहाँ से देखो दिस v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एक्स के लिए क्या लिखोगे, ये देखो l/2 है और दिस एंगल इज थीटा, तो ये x क्या हो जाएगा, l/2 साइन थीटा, लिख सकते। तो यहाँ से अगर हमें ओमेगा चाहिए तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 2v अपॉन l साइन थीटा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ आया होगा कि भाई अगर कुछ इस तरह का मूवमेंट है और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन चाहिए तो वो किस तरह से निकलेगा, पता लग गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई v निकालना कैसे है। एक तो ये आ गया ओमेगा के साथ, हमने इसको रिलेट कर दिया। अब दूसरा जो चीज़ आएगा वो एनर्जी कंजर्वेशन से आएगा। तो जब वर्टिकल हाइट पे था और जब इस हाइट पे, ठीक है, तो जो एम का अगर देखोगे तो जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इनफैक्ट वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। तो वो कितना लिख सकते, एम जी l/2, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्यों लिखा, क्योंकि अभी जो हाइट है ये कितना है, सेंटर मास की हाइट, अगर अभी की बात करें तो अभी जो हाइट है इट इज़ l/2 कॉस थीटा, ठीक है। और जब ये शुरू में वर्टिकल रहा होगा तब इसकी हाइट कितनी रही होगी, l/2, लिख सकते। तो जो हाइट जितना नीचे आया वो क्या होगा, दिस माइनस दिस, तो हम लोग ऐसा लिख सकते, ठीक है ना। अब जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है यही तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बनेगा, वो जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी बनेगा। तो सेंटर मास के पास एक वेलोसिटी है कितना, हाफ m v/c², बिकॉज हमने यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास ले लिया हुआ है, तो सेंटर मास की वेलोसिटी कितनी रखी है हमने, v, तो हमने लिख दिया हाफ m v² प्लस
ये रोटेट कर रहा है विद दिस ओमेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते। अब यहाँ से देखो हमें v कैलकुलेट करना है, तो ओमेगा को भी हटा देते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस हाफ आई को क्या लिखेंगे आप, एम एल स्क्वायर बाई 12। तो इफ़ मास इज m, तो m एल स्क्वेयर अपॉन 12 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस एक्सिस, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से होगा, इनटू ओमेगा। ओमेगा को क्या लिख सकते, 2v अपॉन एल साइन थीटा, इसका स्क्वायर लिख सकते। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, मतलब मेथड समझना था, क्या फंडे यूज़ करना है, कैसे करना है, तो वो मेरे ख्याल से समझ आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आप इसको चेक भी करिएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देन √6 GL साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई √1 + 3 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा आ जाएगा। तो क्या क्या इसमें समझ आ रहा है कि भाई पहले ये जो रॉड था तुम्हारा वो वर्टिकल रॉड था, ठीक है, ये शुरू में ऐसा वर्टिकल रॉड है। अब ये स्लाइड करना शुरू करता है, तो स्लाइड करके थोड़े टाइम बाद ये कहीं पहुंच गया। तो जब भी कैसा भी मूवमेंट हो, अगर फ्रिक्शन है नहीं, तो अगर इसको हमने रिलीज़ किया हुआ है, तो ये एक्स पे ट्रैवल कर रहा था ऐसा। अगर यहाँ से देखेंगे तो सेंटर मास क्या था, वो वाई पे सिर्फ मूव कर रहा था, क्योंकि एक्स पे कोई नेट फोर्स नहीं था, ठीक है। तो ये इस तरह से मूव कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो था, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस और रोटेशन कैसे निकालना था, कि भाई ये वेलोसिटी इधर दोनों से परपेंडिकुलर खींच दिया, जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर ये मीट कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। कहीं पे भी आप देखें कि भाई अगर किसी भी प्योर रोटेशनल मोशन की बात करें, अगर कोई भी ये ऑब्जेक्ट है और ये प्योर रोटेशन हो रहा है इसका, तो कहीं पे भी अगर आप देखते हैं, अगर ये v है, जो ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी है, ये v है, इन सब का परपेंडिकुलर खींच दो तो वो एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, एंड दैट पॉइंट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस मूवमेंट के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात की हमने, ठीक है।